हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। जब यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई है, उसमें से आपको देखना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे टैक्सी फेयर है कि जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर है 15 रुपीज एंड उसके बाद हर एक किलोमीटर में 8 रुपीज बढ़ता है। ठीक है, सो let the first term be T1, that is fare for the first kilometer, that is T1 is equal to 15, and since the fare increases by 8 rupees for each additional kilometer, fare for 2 kilometers क्या हो जाएगा? यहाँ D क्या हो गया? D is equal to 8, common difference, fixed amount से आपका बढ़ रहा है 15 rupees, that is by 8 rupees. So fare for second kilometer क्या हो जाएगा? Rupees 15 plus 1 into 8, y a plus n minus 1 d, that is Tn is equal to a plus n minus 1 d. a is the first term here क्योंकि first kilometer, तो rupees 15 plus अब 2 किलोमीटर है तो 2 हो गया n, 2 minus 1 is what? 1 into rupees 8, that is 8, that is T2 is equal to a plus 8. Similarly T3 क्या हो जाएगा? 15 plus 3 minus 1 into 8, that is 15 plus 2 into 8, correct? Third, fare for 4 kilometers, 15 plus 3 into 8, correct? Fare for 5 kilometers, 15 plus 4 into 8 and so on. So the above terms form an AP. क्या कर रहे हैं? The above terms form an AP, correct? Next, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. हो रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, मतलब हमें देखना है कि सिलेंडर में कितना अमाउंट ऑफ एयर है। व्हेन अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमूव कर रहा है एंड रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर रिमूविंग दैट 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, हमें वो देखना है। लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी x, करेक्ट? सो एयर रिमूव्ड इन द फर्स्ट स्ट्रोक कितना है? 1/4 ऑफ x, मतलब 1/4 ऑफ x, x इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, उसमें से 1/4 हमने निकाल दिया। सो कितना एयर बचा आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक? x माइनस 1/4x, करेक्ट? x में से हम 1/4 ऑफ x निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 3/4x, 3/4x ऑफ द एयर बचा। अब इस 3/4x में से 1/4 ऑफ 3/4x निकालेंगे, करेक्ट? क्योंकि हमेशा कितना निकाल रहा है? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो अभी सिलेंडर में कितना बचा? 3/4 x का अमाउंट ऑफ एयर बचा। अब सेकेंड स्ट्रोक में कितना निकालेंगे? 3/4 का ही 1/4 निकाल देंगे, दैट इज एयर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्ट्रोक इज इक्वल टू 3/4x माइनस 1/4 इंटू 3/4x, क्योंकि 3/4 x का 1/4 एयर निकाला है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? 9/16x। ठीक है, नाउ एयर लेफ्ट आफ्टर द थर्ड स्ट्रोक, 9/16x का हम 1/4 निकाल देंगे, दैट इज 9/16x माइनस 1/4 इंटू 9/16x, विच इज इक्वल टू 27/64x, करेक्ट? सो द अबव टर्म्स आर x, 3/4x, 9/16x, 27/64x। अब हमें देखना है कि ये फॉर्म एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए d जो है आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। a इज x, ठीक है? सो अगर आप d निकालो तो क्या करोगे? 3/4x माइनस x, सो 3/4x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? आप एलसीएम ले लोगे, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो ये x 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3x माइनस 4x/4, सो 3 माइनस 4 कितना होता है? -1, that is minus x/4. Second, 9/16x minus 3/4x, that is the third term minus the second term, कितना बचा? minus 3/16x. Since x minus 4 is not equal to minus 3x/16,
the above terms are not in AP. Therefore, the above terms are not in AP. समझ में आया? Next, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter. The first meter के लिए cost of digging कितना है? 150 meters and rises by rupees 50 for each subsequent meter. सेम टैक्सी वाला सम टाइप का है, खाली उसमें टैक्सी था, यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग. बाकी सब सेम है. फाइंड एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कितना है? रुपीज 150. तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 2 मीटर्स क्या हो जाएगा? रुपीज 150 प्लस रुपीज 50, दैट इज रुपीज 200. 3 meters 200 plus 50, that is 250. And first 4 meters is 250 plus rupees 50, that is rupees 300. Correct? So the terms are 150, 200, 250, 300 and so on. अब आपको क्या देखना है कि D है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं. तब यहाँ पे D फाइंड करोगे. A is what? 150 and D is what? D is equal to 200 minus 150, which is equal to rupees 50. D is equal to 250 minus 200, which is equal to 50. Now, T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. That is, T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Correct? Therefore, the above terms form an AP. Therefore, the above terms form an AP. Next, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. अगर बोले कि यहाँ पे अकाउंट में हम पैसा जमा कर रहे हैं, 10,000 रुपए हम जमा कर रहे हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में एट 8% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे. अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to n, that is 1. अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 2. करेक्ट. अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? 10,000 into 1 plus 8 upon 100 whole raised to 3. Correct? So the terms are first 10,000 comma 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 1 comma 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 2 comma 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 3 and so on. करेक्ट. तो अब ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि 10,000 into 1 plus 8 upon 100 whole raised to 1 minus 10,000 will not be equal to 10,000 into 1 plus 8 upon 100 whole raised to 2 minus 10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 1. करेक्ट. ये ऑब्वियसली बात है. अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो ये अमाउंट माइनस 10,000 नहीं इक्वल होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू 1 से. इसीलिए द अबव टर्म्स आर नॉट इन AP. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन. मतलब A एंड D दिया है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढने हैं. A is 10, D is 10. ठीक है, A भी 10 है, D भी 10 है. तो T1 क्या हो जाएगा? हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. दैट इज T1 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 क्या है? n इज 1, 1 माइनस 1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू 10 इज 0. सो कितना बचा? 10. एंड फर्स्ट टर्म ऑलवेज इक्वल टू 10 ही होगा. A इज 10 मतलब T1 इज 10. तो आपको T2, T3 एंड T4 ढूंढना है. तो यहां से आपका क्रॉस चेक हो गया. करेक्ट. T2 इज व्हाट? A 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20. करेक्ट.
T3 is equal to 10 plus 3 minus 1 into 10, which is equal to 2 into 10, that is 20 plus 10, 30. 10 plus 20 which is equal to 30. And T4 आपको करना है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी. तो कितना हो गया? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म. 10 plus 4 minus 1 into 10 which is equal to 10 plus 30 which is equal to 40. Correct? Therefore the terms in AP are 10, 20, 30, 40, so on. Correct? समझ में आया? फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड कर लिया. नेक्स्ट, a is -2 and d is equal to 0. a मतलब आपका फर्स्ट टर्म हो गया, t1 देखा हमने, तो हम क्या करेंगे? t2, t3 एंड t4 फाइंड करेंगे. t2 is equal to t3 is equal to t4 is equal to, therefore the terms are, देखो, a plus n minus 1d -2 plus 2 minus 1 into 0. 2 minus 1 is 1 but 1 into 0 is 0, तो कितना बचा? -2. Similarly, T3 is what? -2 plus 3 minus 1 into D is 0. Again, anything multiplied by 0 is 0. कितना बचा? -2. T4 is what? -2 plus 4 minus 1 into 0 which is equal to -2. Therefore, the terms are -2, -2, -2, so on. आपने लास्ट सेशन में एग्जाम्पल में देखा था 3, 3, 3, 3 वाला, उसी टाइप का ये सम है. -2, -2, -2, -2. करेक्ट? नेक्स्ट, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज किया है. अच्छे से समझो, दी सम्स आर वेरी इजी. खाली हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है. कभी आपको देखो ए एन डी में से कोई 2 चीज दी होगी, एक चीज नहीं दी होगी, वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो. टी एन टर्म भी दिया रहेगा. तो 4 चीजों में से अगर आपको एक चीज फाइंड करनी है तो 3 चीज दी रहेगी. It is just formula substitution and these sums are very easy. तो silly mistake मत करना क्योंकि आप यहाँ पे marks lose कर दोगे नहीं तो. And this is a very scoring chapter. ठीक है? Have a good revision. Thank you.